गरीबों की लॉकडाउन में मुश्किलें। रंगा नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर 6 महीने पहले बस्ती में रोजगार के लिए आया था। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कूली मजदूरी का काम करते हुए अपने परिवार का पेट भरते हुए सड़क के किनारे फुटपाथ पर झोपड़ी बनाकर बाहर रह रहा था। ऐसे समय बीतता जा रहा था। एक दिन मजदूरी पर जाते समय उसकी पत्नी रेणुका, सुनिए जी, आते समय बच्ची के लिए 2 निक्कर ले आना। उसके पास 2 ही है, एक बाहर सुखाया है और दूसरा उसने पहना है। ठीक है, बड़ा बेटा किधर है? पता नहीं, ना जाने कहाँ खेल रहा है। हम लोग कोई बंगले में नहीं रह रहे, सड़क किनारे फुटपाथ पर झोपड़ी बनाकर रह रहे। यहाँ गाड़ियाँ बहुत तेजी से चलती हैं। बच्चे का जरा ध्यान रखा करो। हाँ ठीक है, ऐसे कहती है। तब रंगा वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। गोपाल नाम के कॉन्ट्रैक्टर के पास रंगा काम करता था। रंगा के आते ही गोपाल, अरे भाई, इस हफ्ते की मजदूरी ले ली ना तुमने? हाँ, कल ही ले लिया था। तो फिर ठीक है, इस काम को थोड़े दिन के लिए रोक रहे हैं, ऐसे कहता है। उसकी बात सुनकर रंगा घबराते हुए, ये क्या भाई? महामारी आकर लोगों को परेशान कर रही है ना, इसलिए काम पहले ही रोक रहा हूँ। थोड़े दिन मतलब कितने दिन भाई? वो मैं नहीं बता सकता। परिस्थितियों के ठीक होने के बाद फिर से शुरू करेंगे, तब तुम आ जाना, ठीक है ना? चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रंगा परेशान और दुखी होकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में, अगर अभी काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ, सोचते हुए घर पहुँच जाता है। घर आकर अपनी पत्नी को काम छूट गया, कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, ऐसे बताता है। पति की बातों को सुनकर रेणुका थोड़ा घबरा जाती है। सड़क पर जाएंगे तो काम की कमी थोड़ी ना होगी, कोई भी काम कर लूंगा, तुम घबराओ मत, ऐसे बोलकर बाहर चला जाता है। शाम तक घूमकर वापस आकर आंगन में बैठ जाता है। पति को देखकर रेणुका, क्या हुआ, कोई काम नहीं मिला क्या जी? काम तो बहुत है पर नहीं करने देंगे। ऐसा क्यों? लॉकडाउन है, महामारी वायरस से लोगों को बचाने के लिए 1 महीने का लॉकडाउन है। मतलब इस महीने कोई काम नहीं? हाँ, नहीं होगा। अच्छा, तो अपना गुजारा कैसे होगा? अपने बच्चों की भूख कैसे मिटेगी? यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, इसलिए अपने गांव चले जाते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वापस लौट आएंगे। यही ठीक रहेगा। गांव में कम से कम कूली का काम तो मिल ही जाएगा। कल सुबह चलते हैं, मैं सामान बांध लेती हूँ, बोलकर वहाँ से चली जाती है और जैसा उसने कहा था सारा सामान बांध लेती है। अगले दिन सुबह दोनों बच्चों को साथ लेकर बस के लिए सड़क पर आते हैं। बहुत देर तक इंतजार करते हैं पर एक भी बस नहीं आती। बहुत देर के बाद एक पुलिस वाला आकर, क्यों बाबू, यहाँ क्या कर रहे हो? सर, लॉकडाउन की वजह से हमारा काम चला गया, गांव जाने की सोच रहे हैं पर यहाँ की बस नहीं आ रही। अरे लॉकडाउन है, भूल गए क्या? बस नहीं चलेगी, ऐसे कहता है। उसकी बातें सुनकर दोनों एकदम चौंक जाते हैं। रंगा और रेणुका एक दूसरे का चेहरा देखकर, अब क्या करेंगे जी? यहीं रह रहकर भूख से मरने से तो अच्छा है पैदल चलते हैं। 4 दिन पैदल जाएंगे तो वहाँ गांव में कुछ ना कुछ काम करके रह सकते हैं। 4 दिन? 2 बच्चों को लेकर 4 दिन चल पाएंगे क्या? और ऊपर से रास्ते में उन्हें भूख लगेगी तो क्या करेंगे? जो होगा सो होगा, उस भगवान पर बोझ डालकर चलते हैं, चलो, बोलकर दोनों मिलकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर छोड़कर मेन रोड तक पहुँचते ही वहाँ पर सड़क पे बहुत सारे लोग सिर पर सामान रखकर, हाथों में सामान पकड़कर, छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर चलते जा रहे थे। क्या है ये जी, इतने सारे लोग? वो लोग भी शायद अपनी तरह किसी बस्ती में काम करने आए होंगे। चलो चलो, थोड़ा डरे बिना सबके साथ चल सकते हैं, सोचकर सभी लोगों के साथ मिलकर चलने लगते हैं। रेणुका सामान पकड़कर चल रही थी और रंगा
बेटी को कंधे पर बिठाकर बेटे का हाथ पकड़कर चलते जा रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद रंगा का बेटा नानी, पिताजी क्या हुआ बेटा? पैर दर्द कर रहे हैं पिताजी, भूख लगी है, ऐसे कहता है। बेटे की भूख को देखकर पीछे चल रही रेणुका के आंखों में आंसू भर आते हैं। अच्छा ये लो, ये पानी पियो। लगता है पास में कोई गांव है, देखते हैं वहाँ खाने के लिए कुछ मिलता है क्या। बोलकर उसे चलाता ही जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद, पिताजी गांव अभी तक नहीं आया, मुझे भूख लग रही है पिताजी। अरे पास आ गए हैं बेटा, और थोड़ा सा पानी पियो। पानी खत्म हो गया है पिताजी। अरे पानी भी खत्म हो गया है। बोल रहा था, उतने में कंधे पर बैठी बेटी फिसल रही थी। कितनी बार ठीक करने पर भी बार बार फिसल रही थी। क्या हुआ सोचकर उसे हाथ में लेकर देखता है। वो धूप के कारण चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी, जो देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। तुरंत पास के एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसे लेटाते हैं। लेटाकर, तुम यहीं रहकर इसका ध्यान रखना, मैं कहीं पानी मिलेगा क्या देख कर आता हूँ। ठीक है। रेणुका घबराते हुए, बेटी चिट्टी चिट्टी ऐसे बुला बुलाकर रो रही थी। रंगा घूम घूम कर लोगों के पैर पकड़कर किसी तरह से पानी लेकर आता है और चिट्टी के चेहरे पर पानी डालता है और रास्ते में जामुन का फल दिखाई देता है। उन्हें लाकर अपने बच्चों को खाने के लिए देता है। दोनों बच्चे फल खा रहे थे। चल चल कर लगता है पैर टूट जाएंगे। पूरा एक दिन चलने के बाद भी हम लोग बस्ती से बाहर नहीं आए। हमें गांव पहुंचने में ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। सच है, पर क्या कर सकते हैं बोलो। इस लॉकडाउन की वजह से अपनी जिंदगी ऐसी हो गई है, कोई काम नहीं मिल रहा। घर जाने के लिए सोच रहे थे तो कोई गाड़ी नहीं है। सोच रहा था कि उतने में सामने से एक कार आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से न्यूज रिपोर्टर उतरकर रंगा के सामने आकर, बताइए आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। सर हम लोगों को और हमारी परिस्थितियों को देखकर पूछने वाला प्रश्न है, क्या ये आप में इंसानियत है? क्या खाना खाए बिना चल रहे हैं? बेटी बेहोश होकर गिर जाने पर यहाँ बैठे हुए हैं, उसे पानी पिलाते हुए उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो पूछ रहे हो। कुछ खाया क्या तुम लोगों ने, ये नहीं पूछ सकते ना। सब पूछूंगा, गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाया है ना, उस पर तुम लोगों का अभिप्राय क्या है? महामारी से लोगों का मरना कम करके भूख से मरना ज्यादा करने के लिए। ऐसे कहते ही रिपोर्टर कैमरा की तरफ घूमकर, देखा ना लॉकडाउन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सभी के लिए ये एक जैसा नहीं है। अमीर के लिए ये दिवाली के त्योहार की छुट्टियों की तरह है, तो गरीबों के लिए ये शिवरात्रि के व्रत की तरह है। कम से कम अब तो सरकार को लॉकडाउन में गरीब लोगों की भूख मिटाने का उपाय करना चाहिए। ऐसे बोलकर माइक बगल में रखकर रंगा के पास आकर, थोड़ी देर पहले आपने कुछ कहा था, खाना खाया क्या पूछ सकते हो ना। आप लोगों के चेहरे देखने पर ही पता चल जाता है कि आप लोग बिना भोजन के लिए तड़प रहे हो। ये लीजिए, आपको खाना देता हूँ, खाइए। बोलकर अपने कार में से खाने के पैकेट और पानी का बोतल निकाल कर देता है। बच्चों को बिस्किट भी देता है। सब लेने के बाद रंगा दोनों हाथ जोड़कर, बहुत धन्यवाद सर। यहाँ ही नहीं, पूरे रास्ते हर 30 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। आप लोग खाना खाते हुए जा सकते हैं। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। मुसीबत के समय पर आकर बच्चों की भूख मिटाने पर रेणुका और रंगा दोनों मिलकर दोनों हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं। बच्चों के खाने के बाद फिर से आगे चलना शुरू करते हैं। इस तरह बीच बीच में खाना खाते हुए 4 दिन के बाद अपने गांव पहुंच जाते हैं। एक गांव में अंजी नाम का आदमी रहता था। बहुत अच्छा था, खेती करते हुए खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा था। अंजी की माँ विजया एक दिन अंजी को बुलाते हुए, अंजी अंजी, जी माँ। तुम्हारे मामा को बुलाया है। क्यों माँ? क्यों क्या,
तुम्हारी और तुम्हारी साली की शादी करवाने के लिए। अभी शादी क्यों माँ, वैसे भी दिन अच्छे नहीं हैं। कुछ नहीं होगा, दिन अच्छे नहीं हैं इसीलिए कुछ नहीं करेंगे क्या? आते महीने मुहूर्त अच्छे हैं, क्या कहते हो? आपकी मर्जी माँ। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। विजया अपने भाई को बुलाकर अंजी की और उसकी साली ज्योति की शादी भी करवाती है। अपने सगे भाई की बेटी को बहू बनाकर विजया अपनी बहू को बहुत अच्छे से देखती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन विजया बाहर जाकर आती है, तभी बाहर जाने में ही डर सा लग रहा है। बहुत कड़ी धूप है। बेटा ज्योति, ज्योति ऐसे बुलाती है, लेकिन ज्योति आवाज नहीं देती। तब विजया, कहाँ चली गई ये, घर पर नहीं है? ऐसे कहकर रसोई घर में जाकर देखती है, वहाँ भी नहीं थी। बाहर गई होगी। ऐसे कहकर फिर से हॉल में आते ही टेबल पर केक देखती है। केक देखकर विजया, मैं आई थी तो नहीं था, अब किसने रख दिया यहाँ? ऐसे कहकर उस केक के पास जाकर देखती है। उस केक पर कांग्रेट्स दादी ऐसे लिखा था। केक के बगल में एक झूला और बच्चे का चित्र था। वो देखकर विजया खुशी के मारे, मैं दादी बनने वाली हूँ, कितनी खुशी की बात है। ऐसे बोलते ही ज्योति पीछे से आकर अपनी सास को गले लगकर, सासू माँ। बहुत खुशी हुई बेटा, वो कहाँ है? आपको जलेबी पसंद है ना, वही लेने गए हैं। अच्छा, ऐसे कह रही थी तभी अंजी आकर, पहले ही बता दिया तुमने? हाँ जी, सासू माँ को बताए बिना रहा नहीं गया। हाँ, वैसे भी तुम और माँ एक ही तो हो। चुप कर, पहले ही बता रही हूँ, आज से मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करेगी, कोई भी नहीं। आप करोगी माँ? तेरी बीवी पेट से है तो मैं क्यों करूँगी रे? सब तुम्हें करना होगा, हम दोनों के लिए। हम दोनों के लिए सब लाकर रखना होगा, क्या बोलती हो? आपको जो ठीक लगे सासू माँ। सास बहू दोनों मिलके मुझे नचा रहे हैं। ठीक है, बिना करे कहाँ मानोगी, कर लूँगा। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। सास बहू दोनों बहुत हंसते हैं। ऐसे अंजी का घर बहुत प्यार से चल रहा था। एक दिन, अंजी। हाँ माँ। बहू को अस्पताल ले गए थे? नहीं माँ, आज चलेंगे बोला था। सेहत के मामले में लापरवाही अच्छी नहीं है। हर महीने बिना भूले अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर जो कहते हैं वो करो, ठीक है ना? जी माँ, लेकिन बाहर जाने में डर लग रहा है। ज्योति की माँ बनने की खुशी में हम सब कुछ भूल गए हैं। बाहर क्या चल रहा है वो भी नहीं पता है। क्या चल रहा है? कोई तो महामारी वायरस है माँ, लोग मर रहे हैं। भीड़ में जाने से ही डर लग रहा है। देखो। ऐसे टीवी पे समाचार लगाता है। समाचार में महामारी के बारे में सब कुछ बता रहे थे। वो देखकर विजया, सही बात है, लेकिन अभी तीसरा महीना चल रहा है, अस्पताल ले जाना होगा। वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करो। जी माँ। ऐसे कहते ही ज्योति आकर, मैं तैयार हूँ, चले? तैयार हो, चलो जाकर आते हैं माँ। ऐसे कहकर चले जाते हैं। शाम को अस्पताल से घर वापस आते हैं। घर आते ही विजया, आ गए? क्या बोला डॉक्टर ने? टाइम पर दवाई खाने बोला है और कोई भी भारी सामान नहीं उठाने बोला है। वायरस से बचा कर रखने को बोला है। अगर वायरस हो गया तो बहुत तकलीफ होगी, ऐसा कहा। बाप रे, बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ऐसे कहती है। कहने के अनुसार बहुत सावधानी बरतते हैं। घर में मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए बाहर से आने पर हाथ पैर साबुन से धोते। ऐसे महीने बीत रहे थे। ज्योति का 8वां महीना था। एक दिन सुबह सभी लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। एक महीने बाद राहत की सांस ले सकते हैं। ऐसे बोलते ही ज्योति खांस रही थी। वो देखकर विजया,
क्या हुआ बेटी, क्यों खांस रही हो? क्या पता, कल से ही खांसी आ रही है सासू माँ। बेटा जरा भी देरी मत करो, अभी जाकर टेस्ट करवा लो। ऐसे कहती है। अंजी ठीक है कहकर टेस्ट करवाने ले जाता है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। रिपोर्ट आते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। ये क्या हो गया? अच्छे से खुशी से रह रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर से बात हो गई है माँ, ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालने को बोला है। ऐसे कहते ही ज्योति रो रही। बहू को संभाल रही थी। 8वें महीने में सिजरिंग? हाँ माँ, और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे कहता है। ज्योति को अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाकर बच्चे को बाहर निकालते हैं। ज्योति को आइसोलेशन में रखकर बच्चे को आईसीयू में रखकर देख रहे थे। बच्चे को कुछ नहीं होगा ना? बच्चा ठीक है माँ, हमारा नसीब अच्छा है कि 8वें महीने में भी बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ है और ज्योति को 14 दिन के बाद डिस्चार्ज मिलेगा। ऐसे अपनी माँ को हिम्मत दे रहा था। ऐसे ही खुशी से जीने वालों की जिंदगी में वायरस परेशानी ले आई। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी। पता नहीं जी, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है। डर किस बात का? कल मैं जहाँ काम पर गई थी ना, वहाँ मैंने टीवी में खबर देखी, कोई महामारी बीमारी है, वो सभी को होकर सभी के प्राण निकाल रही है। अच्छा। हाँ, सांस ना ले पाकर चिड़िया की तरह तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग। तुम हर रोज बस्ती में जाते हो ना, जरा ध्यान रखना अपना, वो एक दूसरे को हो जाता है। मास्क हमेशा पहने रखना तुम। कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। जी, एक सैनिटाइजर भी खरीद लेना और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहना।